गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो आज मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है 7:41 से। और अभी जाके मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। अभी तो मेरी सब्ज़ी नहीं कटी, अभी जाके मैं सब्ज़ी काटना शुरू कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा लेट हो गया आज। कल पूरी रात भर सोई नहीं ढंग से। रात के 12 बजे से लेकर 2:44 तक जो है ना, मनविका ने जो उसका रोना चुप ही नहीं हुआ ना, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे मनविका के रोने से। हमेशा ये सोचता जब भी हम उसको ना मतलब पीओ ले जाते ना, तभी पता नहीं क्या हो जाता है उसको। मेरे को लगता है उसको पीओ ही शूट नहीं होता है। बस वो रात को आके जो परेशान करती है ना, हालत ख़राब कर दी है। इसीलिए मैं ना जब कभी भी पीओ जाऊँगी ना, मनविका को लेके ही नहीं जाती हूँ। मेरे को पता है ना, क्योंकि रात को बैंड बज जाती है हमारे। तो कल भी मैंने राहुल को बोला था कि आप जो है ना मनविका को यहाँ पे देखो, मैं चले जाऊँगी मीटिंग। तो फिर राहुल नहीं माने, नहीं क्या पता इतने टाइम बाद ले जा रहे हैं, अब थोड़ी बड़ी होगी मनविका मानेगी, मनविका रह जाएगी। तो पीओ में तो बहुत मज़े से रही। उसके बाद जो उसने रात को परेशान किया ना, पता नहीं क्या हो जाता है पीओ, उसको पीओ ही शूट नहीं होता उसको। मैं खुद ही परेशान हो जाती हूँ उसके साथ। अब दोबारा तो मैं उसको कभी नहीं ले जाऊँगी जब तक कि वो बहुत बड़ी ना हो जाए। बाकी ऐसे है कि पीओ से बाहर हम उसको कहीं ले जाते, जैसे हम कहीं भी जाते तब वो रात को आके भली चंगी मज़े से रह जाती है। मतलब इतना परेशान नहीं करती है जितना कि पीओ से लाने के बाद करती है। तो ये बाकी एक बार जो है ना सब्ज़ी काट लेते। और मेरा तो ये था कि सुबह जो है ना 5 बजे उठ के जो है ना नीचे जाऊंगी, क्योंकि हमारे अनाज भी पक गए। अनाज काटूंगी मज़े से। 5 बजे से तो छोड़ो, अभी भी नींद नहीं खुल रही थी मेरी पूरी। तो एक बार ब्रेकफास्ट बना लेते और देखते क्या रहता है पूरे दिन का। तो फिलहाल जो है ना मैं मनविका रानी को सुला दिया। तो आज थोड़ा सा जल्दी सोगी मनविका। 10:22 हो रहा है, कोई जल्दी नहीं सोई है। 1 घंटे से सुला रही हूँ मैं, 9 बजे से 10:22 पे वो सो गई है। बाकी अब जाके जो है ना, अब चलते नीचे खेत में। यार बाहर गर्मी देखी तो बिल्कुल भी मन नहीं करा नीचे खेत जाने का, पर अनाज भी काटने का है और गर्मी भी इतनी ज़्यादा है ना, आलस आ रहा है गर्मी देख के तो मुझे बहुत ज़्यादा। मन्नत आप क्या करोगे? मनविका के साथ रहना, ठीक है नीचे। फिर मनविका अकेले हो जाएगी ना बेटा। ऊपर नीचे आऊंगी। आप आओगे ऊपर नीचे? शाम मिलेगा तो? शाम मिलेगा तो नहीं आऊंगी फिर यही रहना, ठीक है। पता नहीं इसको भी नीचे खेत ले जाना पड़ेगा। मनविका वैसे 1-2 घंटा तो मज़े से सो के रहती है। यार ये मेरे कैमरे को पता नहीं आज क्या हो गया, बहुत रुक रुक के चल रहा है। तो एक बार देखते क्या है, जाने का मुँह बनता है नहीं बनता है बाहर गर्मी देख के। आ जाओ बेटा नीचे आ जाओ। यहाँ पे भाई चल पड़े मन्नत और हम दोनों। आखिरकार हमने फैसला कर ही लिया कि हम खेत जाएंगे, वरना आज नहीं कल नहीं परसों करेंगे सोच के। तो जो है ना काम कभी ख़त्म नहीं होगा। और यहाँ पे मैडम जी क्या क्या लेके आ रहे थे में खाने के लिए? पूरे इंतज़ाम से आ रही है। और मैंने जो है ना मनविका को ऊपर ही सुला के रखा है। बीच बीच में आके देखना पड़ेगा मनविका को। और यहाँ पे जो है ना पानी चला हुआ है, लोग लगा रहे खेतों में पानी। चलते हैं फिर करते हैं कुछ काम, देखते हैं कितना अनाज पक गया है कितना नहीं पका हुआ है यार। हाँ यहाँ भी पकने को तो पक ही गया, पर चलो नीचे से ही शुरुआत करते, नीचे से ही देखते खेतों से आराम से आना। घूमो थोड़ा थोड़ा करते हुए जो ना पापा ने काटा हुआ है। बाकी अभी तो यहाँ से नीचे वाले खेत में भी है, आधे पके अभी आधे नहीं पके हुए। क्या करूँ यार, कहाँ से स्टार्ट करूँ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से कम है, कहाँ से शाम पड़ जाएगा फिर? शाम नहीं आता बेटा, गर्मी लग रही है। अभी से देखो चेहरे की क्या हालत हो गई है, इतना पसीना निकल रहा है और सारा धूप जो ना फेस में आ रहा है। मन्नत की भी हालत ख़राब हो गई है। तो मैं सोच रही हूँ कि वही वापस चलते घर के लिए। 3 पुलिंग काटा मैंने सिर्फ, और इतना बेबस हो रहा है ना इतनी गर्मी में काटना। इतनी गंदी वाली धूप है आज। हाँ इस खेत में तो ना सीधा धूप जो है ना फेस में पड़ रही है, और एक भी पेड़ नहीं है एक तो यहाँ पे। हाँ जिस जगह पे मैं काट रही हूँ।
तो भाई बेशक पेड़ जा रही हूँ मैं वहाँ। जाओ जाओ जाओ, भले ही बेशक 4 बजे आके सुबह काटने का है, नींद को गोली मार के 4 बजे खेत आके, अब ऊपर जाएंगे बेटा, गोली मार के खेत आने का काटने को, भले ही दिन को सो जाने का, पर ऐसी गर्मी में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है घास काटना। पता नहीं लोग कैसे करते हो। मेरा तो इतना बेबस हो गया ना इतनी गर्मी में। देखो कैसे धूप है, थोड़ा सा भी हवा नहीं चल रहा है बिल्कुल, थोड़ा सा भी। मुझे तो ना खड़े उठते वक्त भी इतनी चक्कर लग रहा है। हाँ वापस चलती हूँ घर के लिए। अब आऊँगी शाम को, मनविका सोएगी तो आऊँगी, अगर नहीं सोएगी तो फिर कल सुबह से ना 4 बजे का अलार्म लगा के ना 4 बजे से आऊँगी घास का अनाज काटने को पापा के साथ ही, क्योंकि पापा भी जो है ना सुबह सुबह उठते हैं फिर आते हैं। मैं भी ऐसी करूँगी। अब बहुत मुश्किल हो रहा है। लंच जो है ना मन्नत के लिए शाम को ही बना के रखूँगी। 7 बजे जाके सिर्फ रोटी बनाने का काम करूँगी गरम गरम। मन्नत बेचारी मन्नत भी परेशान हो गई है मेरे साथ। क्या हो गया मन्नत, गर्मी लग गई? तब किसने बोला मम्मा के साथ आने को भी? सच में आप बहुत ही ज़्यादा गंदी वाली गर्मी आज तो। मैं भी आके यहाँ टाइल में बैठ गई। टाइल इतना ठंडा ठंडा, 2 मिनट के लिए फ़ोन छोड़ा, फ़ोन भी इतना गर्म हो गया, ऐसा लग रहा कि मेरा फ़ोन भी फट जाएगा। दराटी भी मेरा इतना गर्म हो गया था 2 मिनट के लिए दराटी छोड़ के। सच में सुबह सुबह काम करना ठीक है, दिन को काम करने से तो है ना मन्नत? हाँ। कहीं खेत में चक्कर चुक्कर लग गई तो मम्मा किसको बुलाएंगी फिर आप? मैं ऑफिस को। किसको? हाँ किसको बुलाएंगे? एम्बुलेंस को। को? हाँ 911 होता है। किस वाला 911 होता है एम्बुलेंस का नंबर? 108 होता है। 108। हाँ हाँ याद रखा। हाँ ठीक है, तो मैं बेहोश हो जाऊँगी तो एम्बुलेंस को फ़ोन करना, ठीक है? और किसको फ़ोन करोगी? और पापा को फोन कर दूँगी। पापा को? चलो 108। तो एक बार जो रेस्ट कर लेते फिर खाना भी बनाते, क्योंकि पापा जो है ना आजकल नहीं घर के पास ही रोज़गार खुला, तो पापा रोज़गार गए, खाना बना लेती हूँ। ना तो खेत गई ना तो कुछ काम किया, खाना तो बना ही लेती हूँ फटाफट से। मटर। हम कौन सी दाल बनाने वाले हैं आज? आज हम बनाने वाले मटर पनीर दाल। मटर पनीर दाल नहीं बेटा, मटर पनीर सब्जी होता है आलू मटर में। आलू मटर। यहाँ पर हम दोनों छिले हुए आलू मटर और साथ में जो है ना आलू मिक्स करूँगी, तो आलू मटर की पतली पतली दाल बनाऊँगी आज। मेरे को तो आलू मटर बहुत पसंद है। सच्ची बोलो? तुम लोग को मटर नहीं पसंद है? आपको तो कुछ भी पसंद नहीं होता वैसे। मेरे को तो मिठाई पसंद होता है। तो हम छिले थे एक बार मटर, एक बार थोड़ी देर में मिल जाते हैं, तब तक खेल रहे हैं। क्या बना रही दीदी? व्लॉग बना रहे, चेम चेम हो जाएगी हमारी। देखो आज को कैसे खेल रहे। मनविका आया छोड़ बात छोड़ जल्दी। कैसे खेल रहे हैं दोनों। मम्मा का कैसे भूत आल हो गया। मनविका फिर मनविका बाल पकड़ती ना, गंदी है तो मजा नहीं आता मुझे। गंदी है। 2000 years later. तो शाम के बज चुके 5:40 और मनविका रानी को जो ना मैं अभी सुला के आई हूँ। आज मनविका रानी ने बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई दिन भर, तो मैंने उसको पीठ में डाल के रखा था, क्योंकि पता नहीं क्या हो गया उसको। ऐसे ही होता है, एक दिन पी हो जाएंगी 10 दिन चिड़चिड़ी हो जाती है। अभी जाके जो ना मैंने उसको फिर से सुला दिया कि यहाँ पे मन्नत रानी पता नहीं क्या बना रही है। देखो सेलो टेप से क्या क्या बनाती रहती है पता नहीं मन्नत भी। और मौसम भी इतना ठंडा आ गया ना, मतलब हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना जो है ना नीचे जाके एक खेत में, थोड़ा सा छोटे वाले खेत में अनाज काट लेती हूँ, फिर उसके बाद जो है ना खाना बनाने ऊपर आऊँगी। यही नीचे खेत में जाती हूँ। फिलहाल तो मैंने पहले दराटी कहाँ रखा, मैं वही भूल गई हूँ। मतलब हमने दराटी कहाँ रखा बेटा दिन को? तो मैं क्या बोलने का मतलब आपका, मैं खेत से नहीं लाई, मैं दराटी लेके आई थी। और दराटी इतना गर्म हो गया था पता आपको, मुझे पूरा याद है यार। इतनी ज़्यादा बुलक्कड़ हो गई ना मैं, इतनी ज़्यादा बुलक्कड़ हो गई ना। फिर
आप देखा ऐसे कंफ्यूज कर रहे हो? किधर रखा था? ये मन्नत ना मुझे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करती है। एक बार दराटी ढूंढ लेती हूँ। एक बार मैं पूरा नीचे खेत गई दराटी ढूंढने के लिए, जहाँ मैं सुबह काट रही थी। मुझे याद तो था मैं घर लेके आई थी वैसे दराटी, बट फिर भी मेरे दिल तसल्ली के लिए मैं एक बार फिर से दोबारा नीचे खेत गई दराटी ढूंढने के लिए, और वहाँ दराटी नहीं मिला। फिर दोबारा गई, फिर देखा तो मन्नत रानी ने चेयर के ऊपर दराटी रखी और उसके ऊपर जो मैंने के कपड़े जो धो के सूखे हुए थे सारे कपड़े उसके ऊपर डाल के, और लास्ट में जो है ना घर में ही मिल गया दराटी। और आप यहाँ से आगे मैं खेत आई हूँ, देखो इतने भयानक अनाज ना यहाँ पे तो हर कहीं से गिरे हुए। चलो काटना तो पड़ेगा ना, फिर भी यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ये वाला खेत तो ख़त्म ही कर लेते हैं, तब तक जो है ना मनवी का पापा भी आए हुए, कहीं रोएगी तो बुलाएंगे पापा। तो फाइनली गाइस ये वाला छोटा वाला खेत ख़त्म हो गया। अब इससे ऊपर जो है और एक छोटा वाला खेत वो वाला ख़त्म करूँगी, बाकी नीचे बड़े बड़े खेत जो है ना सुबह सुबह जाऊँगी, क्योंकि अभी ना खाना बनाने का भी रहता है, फिर मन्नत को भी पढ़ाना रहता है, इसलिए बड़े वाले खेत में जो है ना कल सुबह से जाऊँगी। बाकी अभी फ़िलहाल जो है ना पापा भी गए हुए नीचे बड़े वाले खेत में, तो मैं चलती हूँ ऊपर वाले खेतों में। पूरा ये वाला खेत करने का, और अनाज ना इतनी बुरी तरीके से ख़राब हो गया ना इन खेतों में। हाँ समझ नहीं आ रहा है काटने का, कि ऊपर के दाने तो ना मेरे को ऐसा लग रहा है पक्की गए हुए, नीचे से डालियाँ जो है ना हरे हरे, और ऊपर से जो है ना पके हुए जैसे लग रहे हैं। जो पके पके उनको काटती हूँ, नहीं तो ये भी ख़राब हो जाने। यहाँ से स्टार्ट करती हूँ।